सुपरस्टार क्रिस बमस्टेड की इस साल रिटायरमेंट के बाद एक वॉइड, एक खोखलापन सा क्रिएट हो गया है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। क्रिस जिस लेवल की स्टार पावर, जिस लेवल की ऑडियंस लेके आते थे, शायद ही बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में कोई इतना ज्यादा पुल क्रिएट कर पाया हो आम लोगों के बीच। एक्चुअली इस स्पोर्ट में बहुत कम ऐसे एथलीट रहे हैं जिनको मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी हासिल हुई हो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, रॉनी कोलमैन एंड देन क्रिस बमस्टेड। विदाउट अ डाउट मॉडर्न एरा के द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट वेल नोन बॉडी बिल्डर क्रिस बमस्टेड। लेकिन अब क्या, वो वॉइड, वो खोखलापन, वो एम्प्टीनेस कौन फील कर सकता है? शायद मेरे पास इसका जवाब। There is no if, there is when I win. The fact that Ali is running his mouth and being who he truly is making everyone excited about the men's physique. अली बिलाल या फकीर मोहम्मद अफगानिस्तान नेशनैलिटी के पहले ओलंपियन है। अली कॉम्पीट करते हैं बॉडी बिल्डिंग के मेंस फिजिक डिवीजन में, और उस डिवीजन के वन ऑफ द मोस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर्स में से हैं अली। उनकी फिजिक में पिनिकल, एब्सोल्यूट बेस्ट मसल ग्रुप उनके एब्स, उनका मिड सेक्शन, एब्डोमेन मसल्स के साथ साथ उसके सराउंडिंग मसल्स भी एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड हैं अली बिलाल के। दोस्तों, मेंस फिजिक डिवीजन एक्चुअली वो डिवीजन है जहाँ पे आपको अपने सुपीरियर जेनेटिक्स शोकेस करने होते हैं। आपका क्रेजी वी टेपर जजेस के सामने आपको प्रेजेंट करना होता है, आपका परफेक्ट फ्रेम आपको दिखाना होता है। इस डिवीजन में बहुत जरूरी है कि बॉडी बिल्डर्स के शोल्डर्स या क्लेविकल बोन्स एक्सट्रीमली वाइड हो, उनके एब्स ब्लॉकी और परफेक्टली सिमेट्रिकल हो। और जो सिमेट्रिकल का मतलब नहीं जानते, मैं उनको समझा दूं। दोस्तों, सिमेट्री का मतलब सिर्फ इतना होता है कि बीच से अगर आपको काट दिया जाए तो आपकी लेफ्ट साइड आपके राइट साइड से कितनी ज्यादा मैचिंग, जितना ज्यादा लेफ्ट और राइट साइड सिमिलर होंगी उतना बेहतर सिमेट्री होगी एक इंसान। तो यहाँ वो बहुत जरूरी है। एक अच्छा वेल डेवलप्ड मिड सेक्शन के अलावा यहाँ बहुत जरूरी है कि कॉम्पीट करने वाले बॉडी बिल्डर्स की वेस्ट भी टीनी टाइनी छोटी हो, जिससे वो टेपर परफेक्टली शोकेस हो। और इन सभी एस्पेक्ट्स में अली क्लोज टू परफेक्ट। क्यों ना हम शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अली का पहला शो जहां से उनको पॉपुलैरिटी, फेम मिलना शुरू हुआ, वो शेरू क्लासिक इटली 2022 था, जिस शो में पहली बार मेंस फिजिक डिवीजन में उन्होंने ओवरऑल जीता था। दोस्तों, 2022 में शेरू क्लासिक इटली खेलने के बाद अली उसी साल आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी कॉम्पीट करते हैं, और आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कॉम्पीट करके उस शो को भी डोमिनेटिंग फैशन में अली जीत लेते हैं, जहां से अली का राइज शुरू हुआ। लेकिन 2022 के बाद एक्चुअल लिटरल मोमेंटम उन्होंने तब गेन किया जब 2024 के सीजन में उन्होंने 2 काफी बड़े शोज जीते और उसके बाद ओलंपिया में सेकंड प्लेस हुआ। और बीच में 23 में क्या हुआ तो वो तो हमें मालूम ही है। लेकिन बात यह है कि कंट्रोवर्सी भुवन और राहुल के बीच में नहीं, बल्कि भुवन और अली के बीच में बढ़ गई। सबसे पहले 2024 न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने उस साल की ओलंपिया क्वालिफिकेशन अपने नाम की। उसी मोमेंटम को लेके वो पिट्सबर्ग प्रो में गए, जहां पिट्सबर्ग में भी जीत के एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी अली बिलाल। और अपने इसी डेंजरस मोमेंटम के साथ 2024 मिस्टर ओलंपिया में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमने देखी, जहां पूरी डिवीजन में सिर्फ एक एथलीट था जो कि उनको बीट कर पाया, रायन टेलर। दोस्तों, 2024 के मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट करने से पहले अली को खुद नहीं उम्मीद थी कि वो इतने हाई मिस्टर ओलंपिया में प्लेस होंगे। लेकिन दोस्तों, ऑन स्टेज उनका पैकेज एक्चुअली अनडिनाइबल था। क्रेजी कंडीशनिंग और हर एक मसल कंप्लीट हार्मनी में था। उनकी फ्रंट तो एक्चुअली अनबीटेबल थी। अगर शो सिर्फ फ्रंट से देखा जाता तो मुझे नहीं लगता कोई भी अली को बीट कर सकता था, उनके क्रेजी मिड सेक्शन की वजह से। लेकिन एक चीज जो कि अली की फिजिक में बहुत लैग कर रही थी, वो उनकी बैक। रायन की इस शो में हमने एक फिनोमिनल बैक देखी, परफेक्ट मसल बेलीज के साथ परफेक्ट डेवलपमेंट भी है उनकी बैक। जहां इस ओलंपिया के बाद अली ने हर एक जज से फीडबैक मांगा, ये पूछा कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे अगले साल वो इस पूरे शो को जीत जाए। अगले साल वो मेंस फिजिक टाइटल अपना नाम कर, जहां हर एक जजेस की तरफ से उनको सिमिलर फीडबैक सुनने को मिला। उनको अपनी बैक उस लेवल पे लानी होगी जहां पे रायन है, या एटलीस्ट जितना डिफरेंस इन दोनों की फिजिक में फ्रंट से है उतना ही डिफरेंस अली को बैक से क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल। क्योंकि पिछले साल अगर आप बैक से रायन के लेवल पे नहीं थे तो इस साल उनके लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक साल में अगर आपने इंप्रूवमेंट किया तो उन्होंने भी की होगी। लेकिन दोस्तों, अली को यहाँ पे बैक से अपने वो गैप क्लोज करना पड़ेगा जो गैप बैक से रायन ने क्रिएट किया है। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में आर्नोल्ड क्लासिक में कॉम्पीट करने उतरे थे अली, जहां वो सारा जजेस के द्वारा दिया गया हुआ फीडबैक अपनी फिजिक में इंप्लीमेंट करके आए थे। विदाउट अ डाउट ग्रेटर लेवल ऑफ डेप्थ उनकी बैक में हमें नजर आ रही थी। उनके रोम्बॉइड्स और लेग्स विदाउट अ डाउट आर्नोल्ड क्लासिक में हमें थिकर और वाइडर नजर आए थे। जहां इतना तो साफ कर दिया अली ने कि उनको जो फीडबैक मिला है उसको पूरी तरीके से वो नेल करने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ ही महीने में अली ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट कर भी ली थी। लेकिन दोस्तों, आर्नोल्ड क्लासिक से अभी तक काफी महीने और बीत चुके हैं। इन बीते हुए महीनों में बिना किसी सवाल के
हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट अली ने अपनी फिजिक में, अपनी बैक में की होगी, जिसका सबूत देते हुए हाल ही में कुछ अपडेट्स में अपनी बैक ट्रैप्स टू ग्लूट्स शोकेस करते हुए हमें दिखे। एंड दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक बात जरूर डिस्कस करनी है। मुझे नहीं लगता अली को बैक से बहुत ज्यादा और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक का टाइटल जीतने के लिए, क्योंकि फ्रंट से वो लीड कर रहे थे, बैक से रायन लीड कर रहे थे। लेकिन बैक से अगर अली अपनी और रायन के बीच की डिफरेंसेस कम करने में कामयाब होंगे तो बिना किसी सवाल के इस साल का ओलंपिया मैं फिजिक डिवीजन से मैं अली को ही जीतते हुए देखूंगा। दोस्तों अली के पास वो सब कुछ है जो कि मेरे ख्याल से सीबम के पास था, एंड शायद अली के आर्सेनल में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे ट्रैश टॉकिंग। दोस्तों अली की एक ऐसी